वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुश आमदेद। और ये हेल्थ सेगमेंट हकीम मौलाना ज़ुबैर अब्बासी साहब मेरे दरमियान मौजूद है। मिसेस महमूद की कॉल आई थी और उन्होंने 2-3 सवाल किए हैं। अब हम चलते हैं हकीम साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम अगेन। वालेकुम सलाम जी। बिल्कुल मिसेस महमूद की कॉल आई थी हमारे बीच में ऐड से पहले। तो उन्होंने एक तो अपनी बहन का तस्करा किया जो लाहौर में है, और एक बच्ची का तस्करा किया जो बहुत ही मासूम सी 12 साल की बच्ची है। अल्लाह करीम से सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम उस बच्ची को सेहतियाबी अता फरमाए। देखें, एक चीज़ ये है कि जो शुरू में मैंने अर्ज़ किया कि दम, शरई दम जो है ना, वो आप अपनी बच्ची के ऊपर भी और अपनी बहन के ऊपर भी उनको भी मशवरा दीजिए। करना ये है कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और 7 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ के आपने मरीज़ के ऊपर दम करना है। ये जो सूरह फातिहा है, इस सूरह फातिहा की बड़ी तारीफ़ अहादीस के अंदर आई है, और बहुत सी अहादीस इस बारे में आई हैं कि ये बेहतरीन शिफा की आयत है। साहबा इकराम मरीज़ों के ऊपर सूरह फातिहा पढ़ के दम करते और मरीज़ सेहतियाब होता, शिफायाब होता। दूसरा काम आपने ये करना है कि 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच छोटी मक्खी का शहद डाल के आप इस बच्ची को दीजिए, और इंशाअल्लाह रहमान इस यकीन, इस अकीदे के साथ कि शहद के अंदर शिफा है। अभी जो मैंने हदीस आपके सामने शुरू में पढ़ी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 3 इलाज के बारे में हमें बताया है, उनमें एक ये आपका दागना है आग से, एक उसमें शहद है, एक उसमें हिजामा है। फरमाया कि दागने को मैं अपनी उम्मत के लिए पसंद नहीं करता, अलबत्ता शहद और हिजामा ये बेहतरीन इलाज है और बेहतरीन शिफा है। सही बुखारी के अंदर हदीस आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी तशरीफ़ लाए। आखिर कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई के पेट में तकलीफ़ है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने भाई को शहद पिलाओ। वो गए और जाके शहद पिलाया, और वापस अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, शहद पिलाने से मेरे भाई की तबीयत और ख़राब हो गई। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जो कि बेहतरीन किस्म के मुआलिज थे, तबीब थे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि अपने भाई को शहद पिलाओ। वो शख्स फिर गया, शहद पिलाया, वापस आया, कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे भाई की तबीयत और ख़राब हो गई। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब दोबारा हाजिर हुआ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीसरी बार कहा, तेरे भाई का पेट झूठा है, रब सच्चा है जिसने कहा कि शहद में शिफा है, अपने भाई को फिर शहद पिला। वो गया, शहद पिलाया, सेहतियाबी हुई, शिफायाबी हुई। तो मालूम चला कि शहद के अंदर शिफा है। इसी तरह से जो हिजामा है, हिजामे के अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बीमारी की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिफा हिजामे के अंदर रखी है। सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने एक दोस्त यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के पास गए और जाकर देखा तो वो शदीद तरीन बीमार थे। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अयादत की, मिजाज पुरसी की, और उसके बाद अपने दोस्त को, उस सहाबी को कहा कि अल्लाह की कसम मैं उस वक्त तक तेरे घर से वापस नहीं जाऊंगा जब तक तू हिजामा ना करा ले, क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना है कि हिजामे में शिफा है। तो मालूम चला कि हिजामा इंतहाई अहमियत का हामिल है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर। इसी तरह शहद इंतहाई अहमियत का हामिल है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर। अब बात यह है कि हिजामा बहुत अहमियत रखता है, बहुत फ़ायदा रखता है, बड़ी शिफा रखता है, हर मर्ज से शिफा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिजामे के अंदर रख छोड़ी है। लेकिन इस हिजामे को उन लोगों से कि जो इस फील्ड को जानते ही नहीं, मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा, छोटे छोटे इलाकों के अंदर लोग हिजामा सेंटर खोल के बैठे हुए हैं, और बिलीव कीजिए वो जो ट्रीड ब्लेड होते हैं, आम जो ब्लेड्स होते हैं, उन ब्लेड से लोगों को कट लगा के हिजामा कर रहे हैं। उनके जिस्म में जनाब 10 किस्म की बीमारियां जा रही हैं, सेप्टिक हो रहा है, इन्फेक्शंस हो रहा है। तो ऐसे लोगों से कतन आपने हिजामा नहीं कराना। अल्लाह ने हिजामे में शिफा रखी है,
जिस तरह शहद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिफा रखी है, लेकिन शहद के साथ भी जुल्म और ज्यादती हो रहा है कि गुड़ और चीनी से शीरा बनाकर शहद के नाम पे उसको पेश किया जा रहा है। तो आपने ऐसे इदारों का इंतखाब करना है जो बेहतरीन आला किस्म का शहद आप तक पहुंचा सके और आपका हिजामा बेहतरीन साइंसी उसूलों को मद्देनजर रखते हुए आपका हिजामा करें। अच्छा, हिजामा से एक सवाल करना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा ना कट लगता है, तो ऑफ कोर्स शुगर पेशेंट को तो इतना सा कट लग जाए तो वो तो पक जाता है। तो एक और बात है कि क्या हिजामा जब हम लोग कुछ मेडिसिन लेते हैं तो हम उसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट पता चल जाते हैं कि हम खांसी है तो ठीक हो गए, बीमार है तो अब हमने हिजामा करवा दिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब हम बहुत अच्छे हो गए, हेल्दी हो गए? ये बहुत अच्छा सभी ने सवाल किया है। इनके सवाल के तवस्सुस से आप अहबाब को भी एक चीज़ के बारे में इल्म हो जाएगा। शुगर पेशेंट के बारे में आता है कि शुगर के मरीज़ों को अगर कोई ज़ख़म लग जाए तो वो ज़ख़म ठीक नहीं होता। आप हमारे हिजामा सेंटर रूहानी व तिब्बी इलाजगाह एंड हिजामा सेंटर गुलबर्ग ब्लॉक 13 में तशरीफ़ लाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि मरीज़ जब हमारे पास आता है तो डायरेक्ट स्ट्रेचर पे लिटा के, बेंच पे लिटा के उसको हिजामा कट नहीं मारे जाते। पहले उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री हम लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उसकी शुगर चेक होती है, उसका ब्लड प्रेशर चेक होता है, उसका वेट होता है, उसका पल्स ऑक्सीजन चेक होती है। उसके बाद फिर हम हिजामा एक्सपर्ट जो हैं वो बैठ के फैसला करते हैं कि इसका हिजामा करना है या नहीं करना, और करना है तो किन पॉइंट्स के ऊपर इनको हिजामा लगाना है। दूसरी बात, अगर शुगर आपकी 200 के अंदर अंदर होती है, एक शुगर का मरीज है उसकी शुगर रहती है 400 450, कई पेशेंट मेरे पास आए हैं जिनको 400 450 200 से ज्यादा शुगर थी, हमने उनका हिजामा नहीं किया, हमने उनको दवा लिख के दी जो हमारी नुस्खा नंबर 1 नेक्टो एंटी डायबिटिक है। हमने कहा पहले आपने ये खाना है, अपनी शुगर को कंट्रोल करना है, फिर आपने नेक्स्ट विजिट करना है, आपकी शुगर कंट्रोल होगी तो हम आपका हिजामा करेंगे। जब शुगर 200 के अंदर होती है फिर हम हिजामा करते हैं। और हिजामे के लिए हमारा निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त निज़ाम है। साइंसी उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना हिजामा सेंटर बनाया है और वहाँ पर हर मरीज़ के लिए डिस्पोजेबल बेडशीट बिछाई जाती है। उसके बाद जनाब आली आप यकीन कीजिए कि एक चीज़ तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि हमने हिजामे को महज कमाई का जरिया नहीं बनाया है, बल्कि इसमें हम कमा ही नहीं रहे, बहुत ही मुनासिब कीमत पे कि उन चीज़ों की खाली कॉस्ट पूरी हो जाए। अब जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लोग ये 2 रुपए का ब्लेड जो ट्रेड ब्लेड वगैरह होते हैं उनसे हिजामा करते हैं। हम जापान से इंपोर्ट किया हुआ ब्लेड जो इंतहाई कीमती होता है, उस ब्लेड के ज़रिए से हम कट्स लगाते हैं। फिर जो चाइना से इंपोर्ट किए हुए जो कप्स होते हैं वो कप्स लगा के मरीज़ का जो गंदा खून है जो उसके अंदर भी 10 बीमारियां पैदा कर रहा है वो निकाल के अल्हम्दुलिल्लाह हम मरीज़ के लिए जो बेहतरीन कुशादगियाँ हैं वो पैदा करते हैं। तो मरीज़ को मालूम कैसे चले कि मैं सेहतयाब हो गया, मैं शिफायाब हो गया? तो देखिए, ये तो कोई दवा भी जब आप खाते हैं तो आपको मालूम चलता है कि मेरा मर्ज कम हुआ है, आपको मालूम चलता है कि कुछ दिन के बाद मेरा मर्ज ख़त्म हो गया है, या आपको पता चलता है कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। यही मामला हिजामे के साथ है। हिजामे के बारे में एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि लोग सिर्फ सुन्नत समझ के एक दफ़ा हिजामा लगा के समझते हैं कि बस हमें सारी शिफा मिल गई। ऐसा नहीं है। एक दफ़ा आपने हिजामा लगवा लिया, जो सुन्नत पॉइंट्स हैं जो कि ये बैक के ऊपर होते हैं 3-4 पॉइंट सुन्नत के, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन सुन्नत पॉइंट्स में 72 बीमारियों की शिफा है। लेकिन एक दफा से नहीं कुछ मामला बनता। इसके बाज़ बीमारियों के अंदर 4 सेशन होते हैं, बाज़ में 6 सेशन होते हैं, बाज़ में 8 सेशंस होते हैं 15-15 दिन के गैप से। ये आपको हिजामा एक्सपर्ट्स बताएंगे कि आपके किस बीमारी में कितने सेशन होने हैं। तो आपने सिर्फ एक दफ़ा सुन्नत पूरी करके नहीं जाना, बल्कि अपने मर्ज की हवाले से जो हिजामा एक्सपर्ट्स आपको गाइड करें कि आपको इस मर्ज के अंदर कितने कप्स लगेंगे, कितने दिन के बाद लगेंगे, ये तमाम डिटेल्स हिजामा एक्सपर्ट्स बताएंगे, आपको शेड्यूल बना के देंगे। तो आपने उतने दिन के गैप से उतने कप्स लगवाने हैं, इंशाल्लाह आपको यकीनन फायदा होगा। जी, इन्होंने बहुत ही मौलाना हकीम ज़ुबैर साहब ने बहुत ही अच्छा टोटली जैसे कहते हैं ब्रीफ कर दिया है। और एक इम्पोर्टेंट बात, और टाइम मतलब ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये बताएं हकीम साहब कि आप यहाँ पर तो आपने एड्रेस मेंशन कर दिया, लिखा हमारा है, अब आउट ऑफ सिटी वाले लोग भी तो हमारे अपने हैं, लाहौर है, इस्लामाबाद है, तो क्या आप वहाँ पर भी सिटिंग करते हैं? आपका वहाँ पर भी कोई क्लिनिक है, लोग आपके पास आएँ, अपनी बीमारी डिस्कस करें? ऑफ कोर्स लाहौर से यहाँ आना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जी, सभी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया।
کراچی سمیت پورے پاکستان کے لوگ ہمارے اپنے ہیں, ہم ان سے محبت کرتے ہیں, وہ ہم سے محبت کرتے ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے موبائل کے اوپر اس وقت بلیف کیجئے صرف کراچی یا پاکستان کی بات نہیں کر رہا, اللہ کی توفیق سے دنیا بھر کے کئی ممالک کے لوگ میرے اس موبائل کے اوپر میرے کانٹیکٹس میں جو مجھ سے رہنمائی لیتے ہیں, میں ان کی رہنمائی کرتا ہوں فی سبیل اللہ, اللہ کی رضا کے لیے. البتہ کراچی سمیت پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر ہماری برانچز موجود ہیں. کراچی کے اندر ناظم آباد, پاپوش نگر میں ہماری برانچ موجود ہے. اسی طرح ہمارا حجامہ سینٹر روحانی و طبی علاج گاہ گلبرگ بلاک 13 کے اندر موجود ہے. اسی طرح لاہور کے اندر چوبردی چوک کے اوپر ہماری برانچ موجود ہے. اسی طرح پنڈی کے اندر ہماری برانچ موجود ہے. اسی طرح حیدرآباد لطیف آباد نمبر 7 میں ہماری برانچ موجود ہے. مظفر آباد میں ہماری برانچ موجود ہے. اور اسی طرح ابھی کچھ دنوں میں بہاولپور کے اندر بھی انشاءاللہ الرحمن ہماری برانچ کھل رہی ہے. اور چونکہ دینی حوالے سے, درس و تدریس کے حوالے سے پورے ملک میں میرے دورے ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں بھی مختلف لوگ مجھ سے رابطہ کر کے مستفید ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ سے دور نہیں ہوں, میرا نمبر آپ کے پاس ہے, جب چاہیں پورے ملک سے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہترین گفتگو رہی ہماری مولانا حکیم زبیر صاحب سے. تو میں جاتے جاتے کوئی میسج آپ کر دیں تو بس پھر میں چاہوں گی اجازت. اور لیکن آپ لوگوں نے کہیں جانا, ہم لوگ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. لیکن حکیم صاحب کا ایک چھوٹا سا میسج. بالکل ایک چھوٹا سا میسج یہ ہے, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, طاقت جمع کرنے کے لیے, قوت جمع کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اللہ رب العالمین کو صحت مند مسلمان, صحت مند انسان, صحت مند نوجوان پسند ہے. آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے, ایسی چیزوں سے جو آپ کی صحت کو برباد کر رہی ہیں اپنے آپ کو بچائیے, اور وہ چیزیں جو آپ کی صحت کے لیے بہتر ثابت ہوتی ہیں ان چیزوں کو اختیار کیجیے. حکیم صاحب بہت زبردست گفتگو رہی اور بہت انفارمیٹیو تھی. اور ایک بات مجھے بہت اچھی لگی کہ ہے تو یہ حکیم بھی ہیں لیکن روحانی ان کے اندر ایک مطلب طاقت ہے جیسے بولتے ہیں, کہ جو ہر لوگوں کو جیسے نام سے بھی بتا رہے ہیں, اور ہمیں کون سی چیزوں سے جیسے ہوتا ہے نا سب چیزیں اثرات کر جاتے ہیں, تو یہ ان چیزوں کے بارے میں بہت نالج رکھتے ہیں. اور ہم یہاں پہ مسٹیک کرتے ہیں, جیسے ہم لوگ بیت الخلاء جاتے ہیں, ہم لوگ اپنے ساتھ بہت ہاتھ نہیں دھوتے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں, تو ہمارے ساتھ ایسی گندی چیزیں چپک جاتی ہیں جو ہماری ہیلتھ کو ڈسٹروائے کرتی ہیں. کیم صاحب صحیح کہہ رہی ہوں؟ جی بالکل. اور دوسری بات, ایک اور بات میں کرنا چاہوں گی, نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا نیکسٹ ہم لوگ کمنگ, جب حکیم صاحب دوبارہ ہمیں جوائن کریں گے تو ہم کریں گے شادی پہ بات. اور 3 شادیاں ہوں یا 4 شادیاں ہوں, اس کا کیا پروسیجر ہونا چاہیے, بہترین طریقے کے, اگر شادی کرنے پہ پابندی نہیں ہے. ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک اس پہ کریں گے. حکیم صاحب اس کے لیے پورا ہمیں بریف کریں گے کہ ہمارے لیے بہترین شادی کا طریقہ اور اس کو لے کے چلنا ہمارے لیے کتنا بہتر ہے. شرعی لحاظ سے گفتگو ہوگی, کیا کہتے ہیں حکیم صاحب؟ جی بالکل بالکل. آج کل تو ویسے بھی ہاٹ ایشو چل رہا ہے جناب عامر لیاقت صاحب کو لے کے, ان کی 3 شادیوں کو لے کے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ بالکل میں کوشش کروں گا منڈے کے پروگرام میں یا کوئی آس پاس کے کوئی دن کے اندر اس حوالے سے قرآن اور حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ کیا انسان ایک شادی کر سکتا ہے یا ایک سے زائد نکاح کر سکتا ہے تو اس کے اوپر کیا پابندیاں, کیا قوانین شریعت نے عائد کی ہیں, کیا معاملات ہیں, انشاءاللہ الرحمن اس حوالے سے ضرور گفتگو ہوگی. انشاءاللہ. حکیم صاحب بہت شکریہ آپ کا آنے کا. اور جی ناظرین ابھی یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ.